नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जब गए, भाई मेरे पास मसले मसाइल नहीं है, आपको पहले बता दूं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ईमान है। आज जहां हम बैठे हमारे पास जो इज्जत है, ये जो हम अपने आप को कहते हैं खान साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, चौधरी साहब, ये सब किसने अता फरमाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। बेशक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा जब नए नए पहुंचे, आपको 3-4 ऐसे वाकयात सुना के इजाजत लेना चाहूंगा ताकि आपको यह एहसास हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे चाहते क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तर्जुमानी कैसे की। जब हिजरत पर जाना था ना, हिजरत पर जब जाना था नबी अलैहिस्सलाम ने, तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर गए। उस्मान बिन तलहा के पास बैतुल्लाह की चाबी है। उन्होंने फरमाया, ए इब्ने तलहा, जरा बैतुल्लाह का दरवाजा खोलना, मैं 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए, चाबी बिरदार ने कहा कि अगर मक्के का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दूंगा, आपके लिए नहीं खोलूंगा। सुनो मुसलमानों, गैरत वाला नबी है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैरत वाले नबी हैं। मिन्नत नहीं की, बल्कि अपना ये हाथ उठाया, उस्मान बिन तलहा के कंधे पर थपकी मारकर क्या फरमाया? फरमाया, इब्ने तलहा, एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। गैरत की बात इसको कहते हैं। फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे, ये चाबी। और नबी अलैहिस्सलाम फिर बैतुल्लाह के अंदर नहीं गए, 2 नफिल पढ़े और वापस आ गए। हिजरत के वाकयात बड़े तवील हैं, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने में नए नए पहुंचे थे ना, तो रसूलुल्लाह के 2 सेक्रेटरी हैं जो बिल्कुल करीबी हैं। एक सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। एक दिन सुबह सैयदना बिलाल को कहा, एक जरूरी मीटिंग से कहीं जाना है, जरूरी काम से जाना है, तुम दोनों तहज्जुद के वक्त तैयार रहो, फौरन नमाज के बाद फजर के वक्त बाहर चलेंगे, किसी के साथ मुलाकात तय है, कोई मामला है उसको हल करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के फौरन बाद चल पड़े। अभी नए नए मदीना मुनव्वरा में आए हैं, चंद गलियां गुजरी, एक गली की नुक्कड़ पे सुनसान जगह पर एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रोक दिए, सैयदना बिलाल को पूछा, फरमाया इस अम्मा से पूछो ना रोती क्यों है। अल्लाहु अकबर। पूछो ना रोती क्यों है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप तो कहते थे जरूरी काम से जाना है, अब पहले इसके रोने की वजह पूछें। फरमाया हाँ पूछो, क्योंकि अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा और कोई जरूरी काम नहीं है। अब उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, सैयदना बिलाल से रोती क्यों है? कहने लगी, जी मैं गुलाम हूँ, तेल लेने के लिए आई थी, मालिक ने भेजा था, तेल खरीदा, बूढ़ी औरत हूँ, पैर में ठोकर लगी, बर्तन गिर गया, जमीन में तेल गिर गया, बर्तन टूट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा, घर पे जाओ जल्दी और वापस आओ, तेल के लिए बर्तन लाओ, तेल खरीद के लाओ। लेकिन इसके दरमियान मुजाहिद हबीबी साहब और तमाम उलमा, आपको एक बात समझा दूं, ये हमारा ईमान है। अगर रसूलुल्लाह उस जमीन को कहते तेल वापस दो, देती के नहीं देती? भाई देती, बेशक दे देती के नहीं? दे देती। लेकिन हमें सिखाना था कि अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई मजलूम तुम्हारी मदद के लिए आए तो फिर करामत का इंतजार नहीं करना, अपने पैसे लगा के उसकी मदद। अल्लाहु अकबर। लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात याद आ गई, वो आपको मैं समझाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक जितने इमाम गुजरे हैं, किसी ने भी नऊज़ बिल्लाह कभी ये बहस नहीं की कि नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या था क्या नहीं था।
हमारी बदबख्ती है, सुनो मेरे लफ्ज ध्यान से, ये हमारी बदबख्ती है नऊज़ बिल्लाह। हम इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, ये डॉक्टर बताएगा। एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर है कि नहीं, ये इंजीनियर बताएगा। एक सियासतदान अच्छा सियासतदान है कि नहीं, एक सियासतदान बताएगा। एक नबी के पास क्या है, ये सिर्फ नबी बता सकता है, कोई मौलवी मुल्ला नहीं बता सकता। बेशक हर चीज का एक दायरा होता है। सुनो मुसलमानों, ये ईमान बचाने की बात बीच में कर रहा हूं। हर चीज का एक दायरा, एक औकात होती है। एक थानेदार होता है, SHO, उसका एरिया होता है। एक DC होता है, उसका भी एरिया होता है। मुख्यमंत्री होता है, उसका भी एरिया होता है। बेशक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसका भी एक दायरा होता है। हर बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं करता। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया, ये हमारी औकात से ऊपर की बात है। क्या बात। जो बंदा इस बात में नऊज़ बिल्लाह बहस करता है अपने मसलक में किसी और मसलक को नीचा दिखाने के लिए, खुदा की कसम ये बहस उसको जहन्नुम के दहाने पर ले जाएगी। रसूलुल्लाह की जो अजमत है वो अल्लाह ही जानते हैं। इस मामले में बहस करना हराम है। अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम चाहते वो तेल दे देती, जमीन नहीं भाई। बेशक आपको ये भी नहीं पता होगा, एक बद्दू आया, उस बद्दू ने आके कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। बद्दू समझते हैं ना, देहाती उजड़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो आया, उसने आके कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा। वो गाछ आए, वहां से उखड़ के आपको आके कहे कि आपको सलाम करता हूँ तो मैं आपको मान लूंगा। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब हम उस गाछ को बुलाने जाएं, तुम ही उस जाके दरख्त को कह दो कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है मक़सद। और फिर वो दरख्त उखड़ा अपनी जगह से और घसीटता हुआ रसूलुल्लाह के सामने आया, सलाम पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और फिर इससे आगे कमाल की बात बताऊं, इमाम सयूती ने लिखा है, साहिब तबकात ने लिखा है, वो अल्लाह के हुक्म से वापस गया और जमीन के जिस मिट्टी से जो जो जड़ निकली थी वापस वहीं पे वस्त हुई, ताकि कल को कोई छोरा ये ना कहे कि आंधी से दरख्त उखड़ा था। जिस तरह चल के आया उसी तरह वापस चल के उस जगह पे वस्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये इश्क है।